तो हेलो मंडलो, क्या हाल चाल? सब ठीक ना? तो भिड़ो लोग, आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे दो चीज़ों के बारे में जो अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि जो भी गलतियाँ उसने पिछले दिनों में की हैं, वो चाहता है कि अब मैं आगे बढ़ूंगा, अब मैं काम करूंगा, अब मेरा सारा ध्यान अपने काम पे होगा और जो मैं चाहता हूँ आने वाला समय मेरी मुट्ठी में होगा और जो रिज़ल्ट मैं चाहूँगा वो मुझे मिलेगा। तो उन सबों के लिए ये दो बातें अवश्य जान लें। अगर ये दो बात अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो मेरी गारंटी है आप एक लंबे रेस के घोड़े बनेंगे। आप दौड़ेंगे, अपनी रफ्तार हर समय इंक्रीज करेंगे, लेकिन आप लंबे समय के लिए दौड़ेंगे। सबसे पहला जो है वह है सेल्फ डिसिप्लिन। इसे हम समझते हैं एक बेसिक एग्जांपल से। मान लीजिए कि कोई बच्चा है, वो बहुत एवरेज स्टूडेंट है, लेकिन उसी क्लास में एक टॉपर है जो हर बार फर्स्ट आता है। अब ये लूज़र बच्चा क्या करेगा, नहीं सॉरी एवरेज बच्चा क्या करेगा, वो उसके पास जाएगा, अरे दोस्त जब बता ना यार, तेरा टाइम टेबल क्या है ये तो कम से कम बता दे। तो उसका दोस्त क्या बताएगा कि हाँ मैं इतने घंटे पढ़ता हूँ, ये टाइम टेबल है, इतना बजे मैं ये करता हूँ, इतना बजे ये करता हूँ, सुबह 4 बजे उठता हूँ, 10 तरह की बातें वो बोलेगा। और जो ये एवरेज बच्चा होगा वो उसी को आके कॉपी कर देगा, एंड दैट्स अ मिस्टेक दैट ही डू। और जब वो कॉपी तो कर लेगा, टाइम टेबल बना लेगा, लेकिन उसे फॉलो नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, अब उसे समझिएगा। उसके कंडीशन अलग है, उसके फाइनेंशियल टाइमली कंडीशन अलग है। उसका ज़रूरी नहीं कि जो जो समय टॉपर यूटिलाइज करता है वो समय इसके पास अवेलेबल हो। इसके पास कोई अदर समय, मान लीजिए उसके पास सुबह का समय है तो इसके पास शाम का समय होगा। सुबह में ये देर से उठता होगा या सुबह में अपने पापा की मदद करता होगा, कुछ भी वर्क होगा। तो टाइम टेबल का ओवरव्यू जानकारी लेना अच्छी बात है, लेकिन टू द कॉपी उसे उतार देना दैट्स रॉन्ग। ये नहीं होना चाहिए। अगर इसे करते हैं तो आप बहुत भारी मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या कीजिए, एक किसी भी पर्सन से या किसी भी नॉर्मल से टाइम टेबल का ओवरव्यू लीजिए, घर पे आइए, एक पेपर एक पेज निकालिए और उस पर टाइम टेबल लिख के सोचने लगिए। बैठे रहिए, सोचते रहिए। सोचिए कि मैं कितने बजे सोता हूँ, इतने बजे सोया, उठा कितने बजे, मेरा जो एवरेज टाइमिंग है उठने का रोज है कितने बजे, 6 से 7 के बीच में, 8 से 9 के बीच में। तो जो भी टाइमिंग है वो टाइमिंग वहाँ लिखिए। मैं सुबह के 7 बजे उठता हूँ। उसके बाद क्या क्या मैं करता हूँ, क्या क्या समय मेरा खाली है। तो अपना जो भी अदर वर्क है, खाने का, पीने का, नहाने का, खेलने का, घूमने का, गेम खेलने का या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने का, 10 तरह के काम जो होंगे जो जिसको आप डिस्ट्रैक्शन भी कहते हैं, उन सबको वहाँ नोट कर दीजिए। अब नोट करने के बाद उसमें से समय निकालने की कोशिश कीजिए कि क्या क्या समय मेरा खाली है। निकाल पाइएगा? नहीं निकलेगा तो इसका मतलब क्या है कि आपको जो भी डिस्ट्रैक्शन टाइम है उसमें से कटौती करना होगा, उसे ख़त्म नहीं करना, उसमें से काटना है। मान लीजिए 3 घंटा आप जहाँ गेम खेलते थे वहाँ आप 1 घंटा करेंगे, उसका 2 घंटा निकाल के अपने वर्क में डाल देंगे, एंड दैट्स इट, आपका टाइम टेबल बन गया। उसे अपने अनुसार ढालते रहिए, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ सुधार करते रहिए। गलतियाँ करके ही आप कुछ सीखेंगे, बिना गलतियाँ किए आप कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर सकते। आपको ये बात समझनी होगी। आवाज़ थोड़ी चेंज है क्योंकि मुद्दा भी थोड़ा गंभीर है। ठीक है, इसे कर लीजिए, आप सेल्फ डिसिप्लिन आपके अंदर आ जाएगा। क्योंकि अब आप और जो भी टाइम टेबल में आप गलतियाँ कीजिएगा, जो भी अपने आप को सुधारने के दौरान होंगी, उसकी पूरी जिम्मेदारी आप किसी और पर नहीं, खुद के कंधों पर डालिएगा। यह सोच के ही टाइम टेबल बनाइएगा। और जब आप खुद से जानिए कि क्या क्या गलतियाँ हो रही हैं, तो आप उसकी पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लीजिएगा, किसी और पे नहीं। ये नहीं कि मम्मी बुलाई, पापा बुलाए, पापा बुलाते हैं तो कहीं और जाइए, 10 तरह का सॉल्यूशन निकालिए अपने और से। क्योंकि आप अपना जीवन खुद बदलेंगे, आपके गार्जियन नहीं। आपको प्रोग्रेस करना है, आपके गार्जियन को नहीं। फल आपको मिलेगा, आपके गार्जियन को नहीं। ये बात याद रखिए। गार्जियन सिर्फ खुश होंगे कि मेरे बच्चे ने ये अचीव कर लिया, लेकिन अचीव आपने किया है। आपने जाना है कि आपने कितनी एफर्ट उसमें डाला है, तब जाके वो अचीव किया है। तो अपनी सारी गलती जो भी है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लीजिए। लेकिन जब फल का समय आएगा तो वो भी आप ही के ऊपर आएगा, किसी और के ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि वर्क आपने किया है। एंड द सेकेंड इज बीइंग ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, यानी अपने आप से ज़्यादा ईमानदार रहना है। आप दूसरों से ईमानदार है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आपको अपने आप से ज़्यादा ईमानदार रहना है एट एनी हाउ। मान लीजिए कि कोई कोई भी आदमी है, वो अपने आप से ऑनेस्ट है, वो मानता है वो ऑनेस्ट है, लेकिन जब भी कोई काम का समय आता है तो वो डिस्ट्रैक्शन में अपना समय दे देता है,
जैसे कि यूट्यूब देख शॉर्ट्स देखने लगा, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगा, लेकिन उसमें काम था, उसे पता है, उसका कॉन्शियस माइंड कह रहा है कि अभी तुम्हारे काम का टाइम है, लेकिन वो उसे इग्नोर किया, उसे टाल दिया। तो इसका मतलब बेईमान है? नहीं, वो ईमानदार ही है, लेकिन वह एक ऐसी हैबिट अपना लिया है डे टू डे लाइफ में कि उसे वो किए बिना मन ही नहीं लगेगा। तो उसे खुद अपना सॉल्यूशन खुद निकालना होगा, खुद सोचना होगा। तो इसका मैं एक ट्रिक दूंगा। मान लीजिए टाइम टेबल बन गया, सोने से पहले आप जर्नल लिखिए, यानी आपने डेट आज क्या क्या किया वो लिखिए। कितने देर क्या किया, कितना देर क्या किया, कितना देर आपने मोबाइल पे दिया, कितना देर आपने पढ़ाई पे दिया, कितना देर आपने अपने कुछ अदर जो नई चीज़ आप क्रिएटिव चीज़ सीख रहे हैं उसमें समय दिया। तो वो सब लिखिए और आपको पता चल जाएगा कि कहाँ आप ज़्यादा गलती कर रहे हैं, कहाँ आपका डिस्ट्रैक्शन में ज़्यादा समय जा रहा है। तो आप उसे इम्प्रूव कर पाइएगा, क्योंकि आपने अपनी कर्मों की पूरी अकाउंटेबिलिटी अपने कंधों पर डाल रखी है। आप उससे पीछे नहीं हट सकते, आपको एट एनी हाउ उसे एक्सेप्ट करना होगा। तो आप गलती करने से पहले सोच लेंगे कि मुझे इसे एक्सेप्ट करना होगा, तो आगे जब फल नहीं मिलेगा तो मुझे इतना याद रखना होगा कि यह मेरी गलतियों के कारण हुआ है, तो इसका सबूत मैं खुद लिख रहा हूँ। आप खुद गलती करना बंद कर देंगे। तो क्या क्या आज की 2 बातें थी? फर्स्ट, सेल्फ डिसिप्लिन, एंड द सेकेंड इज बीइंग ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। और ये 2 बातें आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं बस 7 डेज, मैं नहीं कहता 21 डेज, 7 डेज ओनली, लेकिन आपको इसे स्ट्रिक्टली और कंसिस्टेंटली फॉलो करना होगा। हो सकता है किसी दिन इमरजेंसी आ जाए, किसी दिन आपको 4 घंटे बाहर रहना पड़ जाए, तो वापस आइए और जो भी जर्नल आप सोने से पहले लिखें आप उसमें वो चीज़ लिखिए। तो आपको 7 डेज के बाद जब आप उसे रिव्यू कीजिएगा कि बैक 7 डेज में मैंने क्या क्या गलतियाँ की हैं, तो आपको समझ में आ जाएगी कहाँ इमरजेंसी पड़ी थी और कहाँ मेरी सच में गलती थी। अगर आप इसे नहीं कीजिएगा, आप जर्नल नहीं लिखिएगा, तो 7 दिन बाद आप समझिएगा इमरजेंसी था ना, अच्छा इसके कारण मेरा पूरा सप्ताह बर्बाद हो गया। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बेईमान हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा आप ईमानदार तो हैं, लेकिन आप बात को टाल रहे हैं, आप बात को कहीं छिपा देना चाहते हैं, आप उसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर नहीं डाल के इमरजेंसी का नाम दे रहे हैं। एंड यह काम चोरी आपको नहीं चलेगी एट एनी हाउ, इसे आपको सुधारना होगा। तो डेट्स ऑल। तो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और वो जो सब्सक्राइब का बटन है उसमें तुम जूता फेंक के मारो या अपनी परेशानी या अपनी चप्पल, मुझे नहीं पता, वो क्लिक हो जाना चाहिए। और दूसरों को जलाना हो तो इस वीडियो को शेयर कर देना, और कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में पिन कर देना। जाते जाते मैं एक शायरी सुनाना चाहूँगा जो मेरे सब्सक्राइबर ने भेजी है। उसने लिखा है, पहली बार आपको देख के लगा ऐसा, पहली बार आपको देख के लगा ऐसा, मन कहे बन तू इनके जैसा, लेकिन मैं कहूँ न ऐसा न वैसा, बस दिल होना चाहिए सबका आपके जैसा। तो थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।